कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने जो मुजफ्फरपुर नगर पुलिस के द्वारा फैसला सुनाया है कि सभी फल और खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को अपना नाम, जाति, धर्म ये बताना होगा ताकि कांवड़ यात्रियों को यह कन्फ्यूजन ना हो कि वो किसके दुकान से सामान खरीद रहे हैं। इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि एनडीए ने जो फैसला सुनाया है उसका विरोध विपक्ष कर रहा है, ये बात तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एनडीए के घटक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। आरएलडी, एलजेपी और जेडीयू के भी प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता इसके विरोध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये आपको इस वीडियो में हम सुनाएंगे। सबसे पहले एलजेपी के नेता जो चिराग पासवान हैं, उन्होंने इस पूरे फैसले को सबसे खराब फैसला बताया है और ये कहा है कि ये फैसला जल्द से जल्द वापस होना चाहिए। चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे जैसे जितने भी युवा लोग हैं वो बिल्कुल इस जाति धर्म को भेदभाव रखने वाले इस फैसले को नहीं मानेंगे। वो क्या कह रहे हैं आप जरूर सुनिए। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ और मेरी लड़ाई ही जातीयता और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। आई होल्ड दिस पर्टिकुलर रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ माई स्टेट। जातीयता और सांप्रदायिकता ने ही सबसे ज़्यादा मेरे राज्य बिहार का नुकसान किया है। मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ, बिहार जहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि वहाँ की राजनीति जातीयता से बहुत ज़्यादा डोमिनेट होती है, सांप्रदायिकता पे आधारित होती है। ऐसे में मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कि बिहार के मंच पे खड़ा होकर मैं इस बात को बोल सकूँ कि मैं जात पात धर्म मज़हब में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, एंड विच इज़ ट्रू ऑल्सो। मैं नहीं मानता हूँ। मैं बस इतना मानता हूँ कि एक अमीर है और दूसरा गरीब है। अमीर वर्ग में भी हर जात पात धर्म मज़हब के लोग मिलेंगे, गरीब जाति में भी आपको हर जात पात धर्म मज़हब के लोग मिलेंगे। इन दोनों के बीच की खाई को हम लोग को पाटने की ज़रूरत है और हर सरकार की जिम्मेदारी है कि उस गरीब वर्ग के लिए काम करे। उस गरीब वर्ग में आपको दलित भी मिलेंगे, पिछड़ा भी मिलेंगे, अपर कास्ट के भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सब आपको मिलेंगे। उनके लिए काम करने की ज़रूरत है। तो जहाँ पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूँ, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र का कोई भी पढ़ा लिखा युवा, भले वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म से आता, उसको इन सब बातों से कोई फ़र्क पड़ता है। तो चिराग पासवान को आपने सुना, उन्होंने कहा कि देश में जाति धर्म कुछ नहीं होता है। देश में जो समाज है वो दो गुटों में बटी हुई है, एक गरीब और एक अमीर, और इन दोनों गुटों में हर जाति धर्म और संप्रदाय के लोग हैं। वहीं आरएलडी के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने इस फैसले की कड़े निंदा की है और उन्होंने कहा है, देखिए ऐसा है कि लोकतंत्र में तो गांधी जी, चौधरी चरण सिंह जी और बड़े बड़े जितने भी महापुरुष हैं, सब ने धर्म और जाति को पीछे रखने की बात की है। अब ये राजनीति में धर्म जाति को आगे चल के नेता लोग उसको आगे ले जा रहे हैं। अब मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह नाम लिखने की मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, ये कोई बहुत उचित बात नहीं है। एनडीए की सबसे मजबूत और उनकी दाहिनी हाथ समझ लीजिए जेडीयू है और जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी भी इस फैसले को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फैसला सबसे बुरा फैसलों में से एक है और इससे हमारे संप्रदाय और जाति धर्म के लोग इससे विभाजित हो रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं केसी त्यागी, उन्हें भी आप एक बार सुनिए। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहाँ से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहाँ के लिए नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो योगी सरकार का ये फैसला जो कांवड़ यात्रा को लेकर है, ये काफी विवादित है और इसे लेकर न सिर्फ विपक्ष में अखिलेश यादव, मायावती समेत सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि एनडीए के घटक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। योगी सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में बताइए और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी लिखिए।